हरे कृष्णा। देखिए बच्चों, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीज़न ये है कि बहुत लोगों को ये डाउट में रहता है कि भाई मोल कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हम समझे मोल कॉन्सेप्ट को। स्कूल में टीचर्स पढ़ा देते, समझ में नहीं आता है। तो देखिए मेरे साथ इस मोल कॉन्सेप्ट को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कुछ आसान तरीक़ों से मैं आपको बताऊंगा। आप समझ जाओगे कि मोल क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर कभी नहीं भूलने वाले हो। एक इमेज को ध्यान से बस अपने दिमाग में छपा लीजिए। पहला क्या है कि एक मोल किस किस के इक्वल होता है। अगर आप ये समझ जाओ एक मोल किसके इक्वल होता है, तो किसी भी चीज का अगर एक मोल चेक करना है तो चेक कर दो उसका मोलिकुलर मास कितना है। क्या चेक कर दो? मोलर मास कितना है। मोलर द्रव्यमान हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास, बस इतना सिंपल है। ध्यान से देखिए, अगर कोई पूछ रहा है कि एक मोल कितना, तो उसका चेक कर लो मोलिकुलर मास कितना है। जैसे मैं बात करूं 1 मोल ऑफ H2O, ध्यान से देखिएगा, यहां पे मैं बता रहा हूं 1 मोल ऑफ H2O, यानी कि H2O जल का एक मोल बताइए, H2O का एक मोल बताइए। तो बड़ा सिंपल है, क्या कैसे कर देंगे? इसका मोलिकुलर मास निकाल दीजिए। कितना होता है? हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2 से ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, टोटल कर देंगे कितना आ गया? 8। तो इसका एक मोल कितना होता है जल का? 18। ऐसे ही पूछे अगर कि 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन, तो कार्बन का 1 मोल, कार्बन का मोलिकुलर मास कितना होता है? ध्यान से देखिए, कितना? 6 का डबल 12, तो मोलिकुलर मास कितना हो गया? 12। तो समझ में आ गया 1 मोल यानी कि उसका मोलर द्रव्यमान कितना हो रहा है। जितना उसका मोलर द्रव्यमान वही उसका क्या कहलाएगा? एक मोल। क्लियर हो रहा है? चलिए दूसरे तरीके से समझते हैं कि दूसरे तरीके से आप कैसे पहचानोगे कि 1 मोल कैसे होता है। अब कभी कभी पूछता है कि भाई 1 मोल में एटम बताओ, 1 मोल में कितने एटम होते हैं? तो बहुत सिंपल है, 1 मोल में एटम कितने हैं बस याद कर लो। नंबर आवोगाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। कितने? बस इतने याद रखना है। किसी में भी कितने कण होंगे तो 6.022 इंटू 10⁻23, इसको क्या कहते हैं? आवोगाद्रो संख्या। क्या कहते हैं? आवोगाद्रो संख्या, आवोगाद्रो नंबर। इसको दिखाते किससे? रिप्रेजेंट करते हैं Na से। बस सिंपल तो है। एक मोल किसके बराबर बताया? मोलर द्रव्यमान के बराबर। क्लियर हो रहा है? दूसरा देखिए, एक मोल किसके बराबर? 6.022 इंटू 10⁻23 के इक्वल। अब हम तीसरा चीज चेक करते हैं। अगर कोई गैस हो जो कि काफ़ी कम यूज होता है, ये यूज काफ़ी बड़े लेवल पे होगा, जब आप IIT या JEE मेंस की तैयारी कर रहे हो तब यूज हो सकता है, या नहीं तो BSc वगैरह कर रहे हो तब यूज हो सकता है। क्या यूज होता है? अगर आप किसी गैस के लिए निकाल लो, किसके लिए? फॉर गैस, तो कितना होता है? बस याद रख लें 22.4 लीटर। बस 22.4 लीटर किसके लिए? गैस के लिए। याद रहेगा गैस के लिए कितना होता है? गैस के लिए तो बड़े आसान तरीके से इस डायग्राम को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। क्या है? एक मोल किसके बराबर? तो उसका मोलर द्रव्यमान जितना वही उसका एक मोल। फिर दूसरा तरीका क्या है? कितने एटम भाई एक मोल में? कितने एटम? तो एक मोल में जितने भी हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। क्लियर हो रहा है? फिर हम बात करते हैं कि गैस के लिए क्या करोगे, तो बस 22.4 लीटर, बस खत्म मामला। क्लियर हो रहा है? तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और नोट करते रहिए, काफ़ी अच्छे आपको टिप्स देते रहेंगे। अगर आपको ऐसे ही टिप्स और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप ही का चैनल है। धन्यवाद।